मृत्यु के बाद कोई तुम्हारे आंसू नहीं चाहता, वह तुम्हारी चीखें नहीं चाहता, वह तुम्हारा टूट जाना नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम जीते रहो। पर यह बात जीवित लोग बहुत देर से समझते हैं। मैं यही खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मत रो, मैं मरा नहीं हूं, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारे आंसू मुझे चैन से मरने नहीं देते। ये आवाज किसी कमरे में नहीं गूंजती, ये शब्द किसी कान तक नहीं पहुंचते, पर ये हर मृत्यु के बाद जन्म लेती है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? मां को, पत्नी को या अपने बच्चों को? ये प्रश्न सुनने में सरल लगता है, पर इसका उत्तर इतना गहरा है कि जिसने इसे समझ लिया उसका जीवन दोबारा कभी वैसा नहीं रहता। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा ना पूरी तरह इस संसार की होती है और ना ही परलोक की। वह बीच में अटक जाती है, एक ऐसा समय जहां वह देख सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है, पर किसी को छू नहीं सकती और किसी से बोल नहीं सकती। एक समय की बात है, देवर्षि नारद पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। वे राजमहलों में सत्य नहीं खोजते थे, वे साधारण घरों में जीवन देखते थे। एक दिन उनकी दृष्टि एक छोटे से घर पर ठहर गई। घर वही था, आंगन, दीवारें, छप्पर, सब कुछ वैसा ही, पर हवा भारी थी, जैसे किसी ने खुशी निकाल ली हो। नारद ने दिव्य दृष्टि से देखा, उस घर के भीतर एक आत्मा भटक रही थी। वह कभी चौखट के पास जाती, कभी रसोई में रुक जाती, कभी उसी जगह खड़ी हो जाती जहां कभी बैठकर भोजन करती थी। आत्मा व्याकुल थी, डरी हुई थी और सबसे ज्यादा अकेली। घर में लोग थे, स्त्रियां रो रही थीं, पुरुष चुप थे, एक छोटा बच्चा मां की गोद में सिसक रहा था, पर कोई उस आत्मा को नहीं देख पा रहा था, कोई उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहा था। नारद का हृदय कांप उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, ये तो हर मनुष्य की आने वाली दशा है। मृत्यु के बाद आत्मा क्यों भटकती है? वह घर क्यों लौटती है? और उसकी पहली इच्छा क्या होती है? नारद उसी क्षण वैकुंठ पहुंचे। वहां श्री कृष्ण शांत भाव से विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही करुण मुस्कान जो केवल सत्य जानने वालों में होती है। नारद बोले, प्रभु, मैंने एक आत्मा को अपने ही घर में भटकते देखा। वह सब कुछ देख रही थी, पर कोई उसे देख नहीं पा रहा था। मृत्यु के बाद आत्मा की यह दशा क्यों होती है? वह सबसे पहले क्या चाहती है? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, नारद, यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह मनुष्य के सबसे बड़े मोह का द्वार खोलता है। इस सत्य को उपदेश से नहीं, कथा से समझा जा सकता है। और फिर कृष्ण ने एक कथा आरंभ की। कृष्ण की कथा आगे बढ़ती है। नारद ध्यान से सुन रहे थे। यह केवल एक कहानी नहीं थी, यह हर उस घर की कहानी थी जहां कभी किसी की मृत्यु हुई थी या होने वाली थी। कृष्ण बोले, नारद, जब वह युवक देह से अलग हुआ तो उसे तुरंत यह बोध नहीं हुआ कि वह मर चुका है। वह वही था जो कुछ क्षण पहले था। वही सोच, वही स्मृतियां, वही मोह। वह आत्मा अपने ही शरीर के पास खड़ी थी। वह देख रही थी, उसकी पत्नी उसे हिला रही थी, उसका बच्चा उसके सीने से लिपटा रो रहा था। वह चीखना चाहती थी, मैं यही हूं, मैं गया नहीं हूं, मुझे छोड़कर मत रो, पर शब्द नहीं निकले। यही वह क्षण होता है जहां आत्मा पहली बार असहाय होती है। उसकी पहली इच्छा किसी को देखने की नहीं होती, किसी से मिलने की नहीं होती। उसकी पहली इच्छा होती है, काश मैं यह सब ठीक कर पाता। कृष्ण ने कहा, नारद, आत्मा उस क्षण अपने कर्मों को नहीं समझती, वह केवल अपने संबंधों को पकड़ना चाहती है। वह पत्नी के पास जाती है, हाथ बढ़ाती है,
पर स्पर्श नहीं होता। वह बच्चे को गोद में लेना चाहती है, पर बच्चा उसे महसूस नहीं कर पाता। और तब पहली बार आत्मा डरती है, अगर मैं मरा नहीं हूं तो यह शरीर कौन है? वह अपने ही शरीर को देखती है, जो अब केवल एक वस्त्र है जो उतर चुका है। कृष्ण बोले, नारद, मृत्यु के बाद सबसे कठिन क्षण यही बोध है कि जिसे मैं कहते थे वह अब मैं नहीं रहा। समय बीतता है, घर में चिता की तैयारी होती है, शव यात्रा निकलती है, अग्नि दी जाती है, आत्मा सब देखती है, पर वह रो नहीं सकती, वह केवल देख सकती है। 24 घंटे पूरे होते हैं, तभी 2 दिव्य कठोर आकृतियां उस आत्मा के सामने आती है। वे यमदूत होते हैं। वे ना मारते हैं न डांटते हैं, वे केवल सत्य दिखाते हैं। आत्मा को कर्म दर्पण दिखाया जाता है। हर विचार, हर शब्द, हर भावना, जहां उसने किसी को दुख दिया, जहां उसने झूठ बोला, जहां उसने प्रेम नहीं किया, सब सामने आ जाता है। आत्मा रो पड़ती है, मुझे नहीं पता था कि यह सब लिखा जा रहा है। यमदूत कहते हैं, अब जानना आवश्यक है। फिर आत्मा को उसी घर के पास लौटा दिया जाता है। अब वह और अधिक टूट चुकी होती है। घर में चूल्हा जलता है, रोटी की खुशबू फैलती है, पत्नी बच्चे को खिलाती है, बुजुर्ग भोजन करते हैं। आत्मा वही खड़ी रहती है। उसे भूख लगती है, बहुत तेज। वह रोटी की ओर बढ़ती है, हाथ बढ़ाती है, कुछ नहीं, वह रो पड़ती है, मुझे भी भूख लगी है, क्या कोई मुझे एक और दे सकता है? कृष्ण ने कहा, नारद, यह भूख शरीर की नहीं होती, यह स्मृति की भूख होती है। जो सुख जीवन में मिला, उसके अभाव की पीड़ा। दिन बीतते हैं, 13 दिनों की तैयारी होती है। ब्राह्मण आते हैं, मंत्र गूंजते हैं, पहला पिंड रखा जाता है, घी की एक बूंद गिरती है। आत्मा के भीतर कुछ शांत होता है। वह चकित होकर कहती है, यह क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ मिला हो। कृष्ण बोले, नारद, पिंड आत्मा का भोजन नहीं है, ये संकेत है। ये आत्मा को बताया जाता है, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, अब तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति है। हर मंत्र के साथ आत्मा का भार हल्का होता जाता है। अब वो घर से बंधी नहीं रहती। वो समझती है, ये ठहराव नहीं, यात्रा है। आत्मा अंतिम बार घर की ओर देखती है। अब मोह नहीं है, अब समझ है, और वो उस मार्ग पर बढ़ जाती है जो केवल मंत्र और भाव खोलते हैं। कथा यही समाप्त नहीं होती। उस घर में पत्नी अभी भी जीवित थी, पर वो जी नहीं रही थी। दिन उगता था, पर उसके लिए कोई सुबह नहीं होती थी। वो दिन रात रोती रहती। लोग कहते, इतना मत रोया करो, आत्मा को कष्ट होगा। ये वाक्य उसके मन में डर बन गया। वो रोती भी थी और खुद से डरती भी थी। एक दिन वो जंगल की ओर गई, आंखों में आंसू और मन में प्रश्न। रास्ते में एक साधु मिले, शांत, स्थिर, करुण। साधु बोले, बेटी, क्यों रो रही हो? स्त्री ने सब कह दिया। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बेटी, शोक गलत नहीं है, पर मोह खतरनाक है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले ये देखती है कि जिनके लिए वो जीती रही, वे अब कैसे जी रहे हैं। अगर परिवार टूट जाए तो आत्मा भी बंध जाती है। स्त्री कांप गई, तो क्या मुझे रोना नहीं चाहिए? साधु बोले, रोना मना नहीं है, पर जीवन रोक देना सबसे बड़ा बंधन है। आत्मा की अंतिम इच्छा अपने लिए कुछ पाने की नहीं होती। वो चाहती है कि उसके जाने के बाद उसका परिवार जीता रहे। प्रेम से विदा करना सबसे बड़ा श्राद्ध है। उस दिन स्त्री का रोना बदला। अब वो बोझ नहीं था, अब वो प्रार्थना था। उसने दीप जलाया और कहा, अब मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, शांति से जाओ। और कहीं किसी अदृश्य लोक में एक आत्मा मुक्त हो गई। कृष्ण ने कथा समाप्त की। नारद मौन थे। फिर कृष्ण बोले, नारद, मृत्यु अंत नहीं है, पर मोह अंत ना हो तो यात्रा रुक जाती है।
जो गया है उसे प्रेम से जाने दो, और जो जीवित है उन्हें जीने दो। अंतिम पंक्ति यूट्यूब एंडिंग के लिए। अगर ये कथा आपके मन तक पहुंची हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो किसी अपने को खो चुके हैं, क्योंकि आत्मा को आंसू नहीं